का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज हम आपको ऐसे मुद्दे बताने वाले हैं जहां पढ़ाई कर लिए, एग्जाम पास कर लिए, जो पैमाना है उसमें खरा उतर गए, लेकिन आज उनको भटकना पड़ रहा है। ये जो है डॉक्टर हैं, पढ़ाई के लिए जो है आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मांग मानी जाए। चलिए समझते हैं पूरा मामला को, बातचीत की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो है पूरा बच्चे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। क्या नाम है आपका? तनिष्का पुरोहित। मैं कजाकिस्तान से पढ़ के आई हूँ। मेरा एफएमजी लास्ट ईयर फिनिश हो गया था और इस बार जो दिसंबर की एफएमजी एग्जाम जो जनवरी में कंडक्ट की हुई थी, मैं पास कर चुकी हूँ। आई हैव क्लियर्ड द एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट। एंड अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो कोविड में हमारा 1 ईयर ऑनलाइन गया था, तो उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटीज ने हमें एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करा के ऑफलाइन मोड में कंपनसेट करा दी थी जब हम वापस गए थे। तो उसके लिए उन्होंने हमको एक कंपनसेशन लेटर दिया था जो कि एनएमसी के गाइडलाइंस के हिसाब से वैलिड है। पर छत्तीसगढ़ जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है वो हमसे डिमांड कर रही है कि हम उनके लिए नए फॉर्मेट में कंपनसेशन लेटर लाके दे। बट उन्होंने वो डिमांड कब रखी है? जब हमने एफएमजी पास कर लिया, हम यूनिवर्सिटी से पास कर लिए, और अब हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम अलग अलग स्टेट के अलग अलग बच्चे एक ही यूनिवर्सिटी से अलग अलग फॉर्मेट में डिमांड करें। दूसरे स्टेट्स ने एनएमसी के रेगुलेशन के हिसाब से जो कंपनसेशन लेटर है हमारे पास है वो एक्सेप्ट कर लिया है और उनको 1 ईयर की इंटर्नशिप ग्रांट कर दी है। बट छत्तीसगढ़ हमसे चाह रहा है कि हम डिस्पाइट हैविंग द अप्रोप्रिएट कंपनसेशन लेटर, वो चाह रहा है कि हम 1 ईयर इंटर्नशिप करें और फिर उसके एडिशन में हम क्लर्कशिप भी करें जिसमें हमें ही पैसा देना है और हमें ही ड्यूटी करनी है, विच इज अनफेयर और एनएमसी के गाइडलाइंस के हिसाब से वो गलत है। अच्छा, 1 साल आप लोग का जो कोविड कॉल में गया, ऑनलाइन हुआ, उसके बदले में क्लास हुई आप लोगों की? हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट कराई गई थी क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन था। फिर उसके बाद 4 ईयर, फर्स्ट ईयर हमारा नॉन क्लिनिकल होता है और जो क्लिनिकल ईयर्स होते हैं वो आगे होते हैं। तो जब हम 4 साल वहां पर थे तो यूनिवर्सिटी ने हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट कराई थी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्लासेस भी कंडक्ट कराई थी ताकि फर्स्ट एड वगैरह की जो भी प्रैक्टिकल लेसन है वो हमारे पूरे हो जाए, थ्योरी। अच्छा, और कैसे माना जाए कि आप लोगों को जो है 1 साल के जो है एडिशनल आप लोग को कराया गया? कुछ है प्रमाण पत्र वगैरह? जी, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने हमको स्टैंप और साइन करके कंपनसेशन लेटर दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इन बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी हमने उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस करा के पूरा कंपनसेट करा दिया है। ये यूनिवर्सिटी ने स्टैंप और सील करके सभी बच्चों को दी है। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं रशिया से हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है और हमारे यहाँ पे पढ़ाई रशिया से क्यों कि रशिया से हो? नहीं, पढ़ाई रशिया से की है। मैं तो छत्तीसगढ़ की हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ की हूँ। कहाँ के? मैं धरसीवा साइड चिलतरा से। अच्छा, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जोन भी हमारा मतलब अभी जैसे कि एनएमसी के हिसाब से तो हमारे सब जो भी पेपर है हमारे पास आवे, ठीक है, तो हम फॉर्म भर सकते हैं। हम अपन इंटर्नशिप खाली 1 साल के लिए हम एलिजिबल हैं कि हाँ ठीक है हम 1 साल बस करना है हमला। लेकिन स्टेट मेडिकल काउंसिल ऐसे करते ओमन अपन तरीके के एक फॉर्मेट मांगते। अब हमन कहाँ लानन, हमन वापिस तो जा नहीं सकन, अब तक हमारे कोई वो तो लगत नहीं हो मना। तो हम ट्राई करें, पूछे कि अगर हो सकते तो नहीं, तो हम स्टेट मेडिकल काउंसिल से फिर पूछें कि अगर हम कैसे करें फिर। अब तो ओमन कोई सीधा सीधा जवाब नहीं देते। ओमन ऐसे बोलते कि तुमला जो लगता है अगर तुम सही हो तो तुम भर लो। तो अब ये बात कि हम कैसे मतलब भर लन, अपन हिसाब से थोड़ी हम भर सकते हैं। ओमन बताई जोन भी बताई वो हिसाब से तो हम करबो। अच्छा, भारत के डॉक्टर बने बर जिन विदेश के पढ़े रही थे डॉक्टर रितेन मन पेपर दे थे, वो पेपर लदे? हाँ, मैं अभी पास भी कर डाले, 203 नंबर के साथ पास हो। अभी एफएमजी दे डाले मैं। अच्छा, पास भी हो गए। अब अगोरत रहे कि इंटर्नशिप चालू हुई, दूसरा जगह भरे भी नहीं कि चल इहे के रहवासी अंत इहे डालबो, काबर दूसरा राज्य में जाना है कि लेकिन अब अपने राज्य वाले में ऐसे करे तब काकर से उम्मीद करन फिर। ठीक बात है। कहाँ से पढ़े हो आप? मैं पहले यूक्रेन में अपनी डिग्री स्टार्ट की थी मैंने। उसके बाद मैंने वॉर की वजह से जॉर्जिया में ट्रांसफर ले लिया। अच्छा। तो यही दिक्कत है कि अब हम कंपनसेशन लेटर तो वापस जा नहीं सकते ना वहां से लेने। और हमने जैसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे पूछा भी है यूनिवर्सिटीज में, बट वो मना कर रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पूछा कि इफ पॉसिबल जो ये जैसे ये कंपनसेशन लेटर चाहते हैं वैसा कंपनसेशन लेटर मिल सकता है क्या, डिटेल्ड वाला। बट जॉर्जिया वाली यूनिवर्सिटी ने तो ये कह दिया कि अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से मांगो, जो जहां मैंने यूक्रेन में डिग्री की थी। बट वहां तो पॉसिबल नहीं क्योंकि वहां वॉर सिचुएशन है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं। वॉर के समय कैसे निकले आप लोग वहां से? जब युद्ध था तो क्या स्थिति? वही मतलब कि वहां तो हम फंसे हुए थे। मतलब मैं तो वहां वॉर में 4 दिन फंसी हुई थी वहां के कैपिटल में, यूक्रेन के। तो फिर वही जो फ्लाइट्स वगैरह अरेंज हुई हमको मतलब वहां से इंडिया लाने के लिए, तब वैसे मैं इंडिया आई। फिर वहां से आने के बाद मैंने 1 सेमेस्टर ऑनलाइन किया, बट मैंने उसका कंपनसेशन किया है जॉर्जिया में। बट जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी कह रही है अब कि आप यूक्रेन से मांगो कंपनसेशन लेटर, बट वो पॉसिबल नहीं है। वॉर की सिचुएशन में जो कंट्री है वो अभी कैसे कंपनसेशन लेटर प्रोवाइड करेगी। और मैंने पूछा भी यूक्रेन में की जो यूनिवर्सिटी है, तो उनका कोई ऐसे रिप्लाई नहीं आया। कहाँ का रहने वाली?
मैं यही छत्तीसगढ़ की हूँ, छत्तीसगढ़ भिलाई। भिलाई से। भिलाई। ठीक बात है। तो अभी हम बात कर रहे थे उन बच्चों को जिनके साथ समस्या है, डॉक्टर के हित के लिए आप लोग लड़ाई लड़ते हैं, क्या लगता है सही मांगे गलत मांगे इनकी? मांगे तो वाजिब है। देखिए, ये उनका जो है कंपनसेटरी सर्टिफिकेट है, जिन्होंने कंपनसेट किया है, इसमें लिखा है कि ये लोग क्या नाम है, कितने दिन कंपनसेटरी ड्यूटी किए हैं, ठीक है। तो भाई मैं अगर बोलूंगा मेरा नाम डॉक्टर हीरा सिंह लोधी है, दूसरे फॉर्मेट में बोलूंगा डॉक्टर हीरा सिंह लोधी मेरा नाम है, मतलब क्या हुआ, एक ही तो हुआ। अब भाई सीजीएमसी को अलग से फॉर्मेट चाहिए कि फलाना फलाना लिखवा के लाओ, हर चीजें इसमें लिखी हुई है, तो उनको अलग से फॉर्मेट लाने की जरूरत क्या है। दूसरी बात, सीजीएमसी जो है स्टेट मेडिकल काउंसिल जो है एनएमसी के ऊपर नहीं है, तो एनएमसी ने अगर बोल दिया है कि आपको ऐसे कंपनसेशन लेना है और सर्टिफिकेट देके रजिस्ट्रेशन देना है बच्चों को, तो उनको देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा गलत काम किया जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि इसका तुरंत समाधान हो। इसके लिए बच्चे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए थे, लेकिन कुछ कारणवश माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वहां उपस्थित नहीं थे, तो वहां के जो उनके नीचे जो पीए थे उनसे मिलकर बातों को रखा गया और उनको लेटर भी दिया गया है, और डीएमई साहब को भी लेटर पहुंचाया जा चुका है। इसके बाद भी अभी तक किसी के साइड से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। ठीक बात है। तो लड़ाई लड़ेंगे इनकी? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सबकी लड़ाई लड़ते हैं। दरअसल ये प्रॉब्लम स्टार्ट, एक सवाल और कर लेता हूँ आपसे, एनएमसी का जो गाइडलाइन है उसमें कितना खरे हैं लोग? जी, एनएमसी का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करती है, और इनको इनका रजिस्ट्रेशन देना चाहिए। दरअसल बात ये, लड़ाई आपको समझने की बात ये है कि कहाँ से ये लड़ाई चालू हुई। आप कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि एनएमसी में कुछ बच्चे एनएमसी के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध बात इतना था कि जो बच्चे बाहर पढ़ने गए थे और जो बच्चे हमारे यहाँ इन्हीं के विद्यार्थी सेम बैच में एडमिशन लिए, उन विद्यार्थी जो बाहर से पढ़े हैं उन विद्यार्थियों को ये बोला गया कि आप एक्स्ट्रा ड्यूटी कीजिए, आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कीजिए। और हमारे बच्चों को, उन्हीं जो कोविड में ऑनलाइन पढ़े थे, कोविड में हमारे बच्चे भी ऑनलाइन पढ़े थे, कोविड में ये बच्चे भी ऑनलाइन पढ़े थे। अब ये दोनों बच्चों के साथ अलग अलग सौतेला व्यवहार, एक को तुम अपना मार रहे हो, एक को पराया मार रहे हो, भाई भतीजावाद चला रहे हो। एक तरफ आप इन बच्चों को डिग्री प्रदान कर रहे हो और एक बच्चे इनको बोल रहे हो कि आप जो है जाके 1 साल का क्लर्क्स भी एक्स्ट्रा कीजिए और साथ में पैसा भी दीजिए, मतलब उसको क्लर्कशिप करने के लिए पैसा भी दीजिए। तो ये तो दोगला व्यवहार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यवहार को बदलने के लिए आप चले जाइए। हर बार ये बात मैं बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ ही हर समय अपना गलती करता है। आप लेकिन महाराष्ट्र चले जाइए, यूपी चले जाइए, हर जगह। एक सवाल ये बताइए कि ये छत्तीसगढ़ में ही ऐसा माहौल है कि पूरे देश में है? यही मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के अधिकारियों का है जो सीजीएमसी में बैठे हैं। बाकी अन्य राज्यों में इनके जो प्रमाण पत्र है उसको स्वीकार किया जा रहा है, इनको दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन बच्चों के पास सिर्फ 7 दिन का समय और बढ़ गया है। अगर इस 7 दिन के अंतर्गत इनको इनका डिग्री नहीं दिया जाता तो इस साल भर का इनका नुकसान होगा। इस साल लोग इंटर्नशिप में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार बोल रही है कि हमारे पास चिकित्सक की कमी है। ये 300 से 400 बच्चों की संख्या है इनकी, 300-400 बच्चों का 1 साल से साल भर पूरा खराब कर रहे हैं। और उनसे जो है गलती साफ साफ दिख रही है कि यहाँ पे सीजीएमसी की है। अगर सीजीएमसी इनको जो एनएमसी के गाइडलाइन है, एनएमसी ने प्रॉपर नियम निकाल के रखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर उनको देता है तो इनको जो है पात्र किया जाएगा। पर अगर एनएमसी ने पास कर दिया है तो छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल कौन होता है जो इन बच्चों को रोके? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब एनएमसी के गाइडलाइन में ये खड़े हैं तो क्या अधिकारियों को मलाई का इंतजार है क्या? बिल्कुल, लग तो यही रहा है। जिस हिसाब से इन बच्चों को 300-400 इनकी संख्या है छत्तीसगढ़ में, ये वो बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पे चिकित्सक बनके इन्होंने ये एफएमजी एग्जाम क्लियर करके आए हैं। वो एग्जाम जिसको ऑल इंडिया बोलती है कि ये एग्जाम प्राप्त करने के बाद आप हमारे भारत देश में सेवा देने के लिए तैयार हैं। वो एग्जाम में सबने खरा प्रदर्शन किया। आके यहाँ पे अब जब इनकी ज्वाइनिंग की बारी आ रही है तो इनको नियम कानून में फंसा के मलाई के बेट में इनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये साफ और साफ सीजीएमसी मंत्री जी की नॉलेज में भी नहीं है। और ये पता नहीं है किस, ये सिर्फ सीजीएमसी में जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, 3-4 अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्हीं का एक मिला भगत है। इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और इन बच्चों को इनका जो डिग्री देना चाहिए और तत्काल इनको इंटर्नशिप में ज्वाइन करानी चाहिए। खेल हो रहा है भविष्य के साथ, बिल्कुल खेल हो रहा है। और ये सिर्फ इन बच्चों के भविष्य के साथ नहीं, ये राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के नजर में आना चाहिए कि ये पूरे भारत और राज्य के जितने बच्चे हैं उनके साथ भविष्य के साथ खेल हो रहा है। ये सोचने वाली बात है कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये बच्चे वहां से एक तो लड़ झगड़ के प्रताड़ना झेल के उस वॉर सिचुएशन से कंप्लीट करके अपने आप को यहाँ बचा के आए हैं जैसे तैसे। उसमें भी सरकार का कोई मदद हुआ है नहीं हुआ है किसी को ये नहीं पता है। वहां से आने के बाद ये अपने घर में, अपने राज्य में, अपने प्रदेश में, अपने देश में अगर इनको ये बोला जाएगा कि आप वापिस जाके वहां से कंपनसेशन लेटर नया लेके आइए, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ इस प्रदेश में हो रहा है, तो ये सोचने वाली बात ये है कि क्या
ये अधिकारी एनएमसी से ऊपर हो गए हैं कि क्या ये अधिकारी वकीलों के साथ साठगांठ करके हैं कि इन बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? ये बच्चे पैसा लगा के वकील को एक फिर नया कोर्ट केस करेंगे, वहां से फिर हम जीत गएंगे। आपने इतने साल से हमारे साथ कितनी मेरे ख्याल से लड़ाइयाँ 10 साल से आप देख रहे हैं। हर केस हम करते हैं, हर केस हम जीत के आते हैं, वही केस वापस इस राज्य सरकार को दिखाते हैं और उसके बाद उसको हमारे हिसाब से किया जाता है। तो क्या ये वकीलों के साथ साठगांठ है अधिकारियों की? ये सोचने वाली बात है बहुत। ठीक बात है। एनएमसी को संज्ञान लेना चाहिए इसमें, चूंकि जो नियम कानून वही बनाता है और उस नियम कानून का छत्तीसगढ़ में जो धज्जियां उड़ाई जा रही है। एनएमसी को तो संज्ञान लेना ही चाहिए और इनको लताड़ना चाहिए कि जब कोई बड़ा भाई उसका डिसीजन दे चुका है ऑलरेडी, एनएमसी सबसे बॉस है और सबसे मेन उनका डिसीजन चलता है, उन्होंने सारा नियम बनाया है, तो उसे नीचे वाला कैसे उसमें अड़ंगा लगा सकता है? कुछ कर ही नहीं सकता। ये वो बच्चे हैं जिनको भारत में पढ़ने में इतना ज्यादा फीस है प्राइवेट स्ट्रक्चर में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो बच्चे मजबूरी में जाते हैं कि हम फॉरेन से पढ़ के आए और एक बजट रहता है उस बजट पे पढ़ के आए। तो पहले गवर्नमेंट प्राइवेट का फीस इतना बढ़ा के रखा है 60 लाख 70 लाख 5 साल का फीस, तो ये बच्चे पढ़ के आए तो गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही है कि ये बच्चे यहाँ सर्विस दें। डॉक्टर की कमी बोलना एक अलग चीज है और कथनी और करनी में इनका अलग है। ठीक बात है। कहाँ से हो? मैं रशिया से एमबीबीएस करके आया हूँ। और हाँ, यहाँ का रहने वाला कहाँ? मनेंद्रगढ़। अच्छा, मनेंद्रगढ़ एमसीबी जिला। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री के गांव से? मंत्री के गांव से। तो कभी बोले नहीं मैं एक ठो आ गया हूँ विदेश ले पढ़ के? बोले हैं, अभी अब देखते हैं कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे आवेदन दिए हैं। कितना खर्चा हुआ रसिया में पढ़े तो? 25 से 30 लाख। 25 से 30 लाख। यहाँ पढ़ते तो कितना होता? यहाँ 1 करोड़ हो जाता। 1 करोड़ का जो है 30 लाख में हो रहा है, तो बेस्ट कौन है? नहीं, बेस्ट है तो वो देखिए दोनों ही बेस्ट ही हैं। खराब कोई नहीं है, सब जगह सेम ही है। और हम लोग आके एफएमजी एग्जाम क्लियर किए तो इक्विवेलेंट भी हो गए और इंटर्नशिप 1 साल करेंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक बात है। कहाँ से हो? मैं तो दुर्ग दुर्ग से। हाँ, पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई मैंने आईएसएम किर्गिस्तान से किया है। अच्छा, तो क्या हालात है यहाँ के मेडिकल की पढ़ाई और वहाँ में क्या अंतर लगता है आपको? यहाँ की मेडिकल की पढ़ाई और वहाँ की मेडिकल पढ़ाई लगभग बराबर ही हो गई है, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पे क्लिनिकल स्किल्स पे काम करते हैं, सीखते हैं, नॉन क्लिनिकल पढ़ते हैं, सारा एग्जाम क्लियर करते हैं, वहाँ के जो स्टेट्स के एग्जाम होते हैं वो क्लियर करते हैं और वहाँ से आने के बाद यहाँ का जो एग्जाम होता है वो क्लियर करते हैं। वो क्लियर करने के बाद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये उम्मीद हम कभी कौन सा बैच के हो? मैं 2018 बैच का हूँ, आईएसएम किर्गिस्तान, वहीं से 23 में पास आउट हुआ वहाँ से। अब मैंने एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद भी यहाँ पे इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। कब किया एग्जाम क्लियर? ये लास्ट जनवरी अटेम्प्ट में क्लियर किया एग्जाम। और इन लोगों ने अभी इतना लेट फॉर्म निकाला है, यहाँ से फॉर्म हम लोग इतने दिन से भटक रहे हैं, वहाँ से आने के बाद यहाँ इतना ज्यादा समस्या हो रहा है कि हम लोग को कहीं भी जाते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं मिलता, तो हम लोग उस पर बहुत ज्यादा ही मतलब परेशान हो चुके हैं। समस्या तो है और समाधान के लिए जो है लड़ाई लड़ी जा रही है। कहाँ से पढ़े हो आप? जी, मैं रशिया से पढ़ के आई हूँ। रशिया से? पूरा टोटल एक ही साथ आ गए हो क्या रशिया वाले? जी, बहुत सारे लोग गए हैं इस बार भी। इतना सब प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी आप मानेंगे नहीं, बट इस साल भी रशिया में बहुत सारे बच्चे गए हैं। क्यों जाते हैं वहाँ पढ़ने, क्या लगता है आपको? क्योंकि वहाँ पे अब सभी जानते हैं कि वहाँ पे आधे से भी कम पैसों में एमबीबीएस की डिग्री हो जाती है। यहाँ ज्यादा क्यों लगता है? कुछ मतलब कभी आया मन में? वहाँ जाने के बाद जब सुविधा वही है, कॉलेज वही है, वो भी जो है एक पूरा एक मतलब पूरे भारत में परीक्षा होता है कि भाई आप वहां से पढ़ के आ गए हो तो आपको यहाँ पास करना पड़ेगा, आपके हमको डिग्री पे डाउट है, वो भी पास कर लिए। जी, हमने यहाँ का भी सारा एग्जाम्स जितना हमको बोला गया था वो पास कर लिया, जबकि जो यहाँ से जो पढ़ के आते हैं बच्चे, मतलब जो इंडिया से ही एमबीबीएस करते हैं, उनको वो एग्जाम्स पास नहीं करने होते हैं, हमको एक्स्ट्रा करने होते हैं, वो भी हमने कर लिए हैं। बट उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि हमको कितना घूमना पड़ रहा है। क्या मांग रहे हैं आपसे? हमसे ये मांग रहे हैं कि हम 1 साल पहले तो इंटर्नशिप करें, उसके बाद फिर 1 साल हम क्लर्कशिप करें, जहाँ पे हम खुद पैसे देंगे और हम खुद काम भी करें। कितना पैसा ले रहे हैं प्रति माह आपसे? अभी मुझे जितना पता है वो 5,000 मांग रहे हैं प्रति माह। तो आप निकले तैयार हैं? जी, हम तो तैयार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ से हो आप? यहीं भिलाई से ही हूँ। मैंने किया है यूक्रेन में, देन आई ट्रांसफर टू जॉर्जिया, बट क्योंकि कोविड और वॉर हो गया तो क्लासेस कुछ ऑनलाइन थी, जिसका हम कंपनसेशन भी कर चुके हैं, उसका सर्टिफिकेट भी मिल चुका है हमें। बट स्टिल लाइक अभी जो रूल्स आए हैं, जो छत्तीसगढ़ प्रिस्क्राइब्ड ऐसा बोल रहे हैं कि वैसा सर्टिफिकेट चाहिए, वो अभी पॉसिबल नहीं है।
तो समय भी नहीं है और संभव भी नहीं है। संभव नहीं है क्योंकि ग्रेजुएट हो चुके हैं हम, 1 साल हो चुके हैं ग्रेजुएट होके, तो अनफेयर है कि हम वापस उस कंट्री जाके फिर से वो ऐसा सर्टिफिकेट ले जो जैसे कि छत्तीसगढ़ को चाहिए। क्या कहना चाह एक और बात है कि जो इन्होंने फॉर्म निकाला है वो उसका ड्यूरेशन इन्होंने ऐसे 10 दिन से भी कम का है, और जब से वो फॉर्म स्टार्ट मतलब फिलिंग डेट आई है वो फॉर्म में मतलब मोस्टली टाइम एरर्स आ रहा है। जब भी लोग फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं उसमें वो इनवैलिड रिक्वेस्ट ऐसे करके आ रहा है, मतलब सेव नहीं हो पा रहा है, एरर आ रहा है। तो ऐसे में हम अभी फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, और इन्होंने डेट भी इतनी टाइम भी इतना कम दिया है, और 7 मई तक वो फॉर्म भी बंद हो जाएगी, तो हमको थोड़ा टाइम चाहिए फॉर्म फिल करने का। ठीक बात है, समय चाहिए और समाधान चाहिए। कहाँ से हो भाई? जी मैं आया तो अभी चिरमिरी से हूँ। चिरमिरी से? जी चिरमिरी छत्तीसगढ़ से, और मैंने यूक्रेन से एमबीबीएस की है पहले कुछ साल, फर्स्ट और सेकंड ईयर, देन ड्यू टू बिकॉज ऑफ द वॉर आई गॉट ट्रांसफर टू दी डिफरेंट कंट्री विच इज कजाकिस्तान। यहाँ से मैंने डिग्री कंप्लीट हुई है हमारी। कौन सा बैच में? जी मैं 2020 बैच का हूँ और अभी ग्रेजुएशन हुई 2025 में। इसके बाद हमारा एग्जाम हुआ जो 17 जनवरी 2026 के, उसके हम सब ग्रेजुएट हैं, मतलब एग्जाम पास किया हमने 17 स्वास्थ्य मंत्री के तो आपके गांव के हैं? जी जी हमारे क्षेत्र के हैं। तो रायपुर आने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो घर में ही है, शादी एंजॉय कर रहे हैं बिटिया के। नहीं, अब वहाँ मुलाकात संभव नहीं हो पाई, इसलिए हम सारे यहाँ इकट्ठा अच्छा, हुए हैं। रायपुर आ गए हैं। जी जी जी। चलो यहीं से कर लें। जी। डॉक्टर के साथ स्वास्थ्य मंत्री बनने की तैयारी तो नहीं है? क्षेत्र का स्वास्थ्य मंत्री है। अब देखिए अब आगे क्या बनता है, अभी तो फिलहाल तो चिकित्सक बन के ही। अच्छा, मतलब संभावना ढूंढ रहे हैं, बन भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संभावना जहाँ से मिले अब उपयोग तो जरूर करेंगे। ठीक बात है। हाँ भाई, कहाँ से पढ़े हो? सर मेरा नाम आनंद है, मैं राजनांदगांव का रहने वाला हूँ, और मैंने अपनी पढ़ाई यूक्रेन उजग्रोद से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। तो सर जैसे कि आप सभी जानते हैं कोविड और वॉर हुआ था वहाँ पर, तो अब सर ये तो सभी जानते हैं कि नेचुरल डिजास्टर है, ये सब हमने तो नहीं किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है। बाकी सारे स्टेट्स जो एनएमसी की गाइडलाइंस उसको फॉलो कर रहे हैं, बट हमारा स्टेट ही क्यों ऐसा कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है सर, क्योंकि एज ए नेचुरल डिजास्टर है तो इसमें स्टूडेंट्स का तो कुछ लेना देना है नहीं ना सर, तो इतना तो हमको वो देना चाहिए कंपनसेशन की जो एनएमसी की गाइडलाइंस है वो एटलीस्ट वो लोग फॉलो करें। और जैसा कि हमने बताया भी कि फॉर्म जब से निकला है 30 तारीख से आई गेस फॉर्म निकला है, तब से लेकर के अभी तक हम लोग जब भी फॉर्म भर रहे तो उसमें ऐसा एरर मैसेज आ रहा है, तो हम उसको सेव भी नहीं कर पा रहे अपने फॉर्म को करेक्टली। और लास्ट डेट 7 तारीख है। हम लोग एनएमसी भी हम लोग ने डीएमई ऑफिस भी गए थे, हम लोग एमसी मेडिकल काउंसिल ऑफिस भी गए थे, हेल्थ मिनिस्टर सर के पास भी हम लोग जाकर के आ चुके हैं, बट अभी तक हमारे कोई भी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग की जो डिमांड्स है उसको जल्दी से जल्दी फुलफिल करके जो भी एनएमसी की गाइडलाइंस उसको फॉलो करके हम लोग को इंटर्नशिप दी जाए, जो कि 1 साल एनएमसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होती है। एक्स्ट्रा हमसे क्लर्कशिप ना करवाया जाए, बस ये हमारी डिमांड है सर। जो हमारे पास क्या चाहते हैं आप लोग, मांग क्या है आप लोगों की? जी मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम निखिल है। एंड सबसे बड़ा डिमांड तो ये है कि जो पोर्टल है एनएमसी का जो छत्तीसगढ़ का, उसको एक्चुअली पहले सुधारा जाए, क्योंकि हमारे पास छत्तीसगढ़ प्रिस्क्राइब्ड कंपनसेशन लेटर तो कभी आ नहीं सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कभी कंपनसेशन लेटर प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकती है, वो हमारी यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करती है, और उसको माना जाए और उसको ही लागू किया जाए। तो पहले पोर्टल का सुधार हो, और अगर पोर्टल सुधार नहीं होता है तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 तारीख तक का टाइम है, तो मेरा ये डिमांड है कि या तो ये एक्सटेंड हो डेट, या तो ये पहले से ही सुधार कर दिया जाए। आगे क्या कदम होगा आप लोगों का? आगे तो यही कदम होगा कि हम चाहते हैं सारे के सारे यहाँ पर कि हमको 1 साल का ही इंटर्नशिप मिले, और उसके बाद फिर हमारा प्रोविजनल और पीआर जो बनेगा उस पर हमको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एनएमसी का जैसा गाइडलाइन था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एडुकेट कंपनसेशन लेटर है, तो कोई भी दिक्कत हमारे फ्यूचर में नहीं आना चाहिए। ठीक बात है। लड़ने के लिए तैयार हैं? रास्ता आसान नहीं लग रहा है? आसान कुछ भी नहीं था। पिछले 7 साल जितना हम लोग अपना मेहनत किए हैं, हम लोग वहां पे रहे हैं, जिस कंडीशन में रहे हैं, आप सोचिए जब भी कोविड चालू हुआ उस समय मेरी मम्मी पापा के बारे में बहुत मेरे को डर था। मैं वंदे भारत फ्लाइट्स चल रही थी उस समय, वो बोल करके कि भाई पूरी दुनिया जब बोल रही है ऑनलाइन क्लासेस सजेस्ट कर रही है, मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूं, उनका ध्यान रखूं, वो सोच करके मैं वापस आया। उसका मुझे पनिशमेंट, उसका दंड क्यों दिया जा रहा है? उसका हमें पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी मुश्किल आएगी हम फाइट करेंगे, हम लड़ेंगे। और ये हमने कर दिखाया है, हम एफएमजी क्लियर किए, हमने दिखा रहे हैं कि हम में वो क्षमता है जितना इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स का है, तो हमको भी इक्वल मौका देना चाहिए, हमको पीछे ना धकेला जाए प्लीज। ठीक बात है। तो लड़ाई जारी है, और इस लड़ाई के बीच में जो लड़ने वाले हैं उनके जो समस्या है वो हम समझ रहे हैं और आपको बता रहे हैं, ताकि समस्या का समाधान हो सके। सामने आओ भाई, लड़ना है तो पीछे ही रह के थोड़ी लड़े जाएगा। कहाँ से हो? मैं रायपुर से ही हूँ। अच्छा, रायपुर से हो। कब कहाँ गए थे, कहाँ की पढ़ाई? मैंने पढ़ाई कजाकिस्तान अलमाटी से की हुई है। मैं सन 2020 के बैच का हूँ,
और हमारा जो ऑनलाइन हुआ था, हम कुछ 3 महीने गए थे वहाँ पे, और फिर उस टाइम फिर कोविड आ गई, जिस कारणवश मेरे दादा को, मेरे दादी को, मेरे चाचा को, उनको कोविड हो गया, जिसके कारण मुझे लगा कि एक बार मुझे भी इंडिया आ जाना चाहिए ताकि मैं अपने दादा दादी को थोड़ा सा ख्याल रख सकूं, क्योंकि घर में भी परेशानी काफी हो गई। उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल में भी जगह नहीं। पढ़ाई किए थे ऑनलाइन की सेवा करते रहे? पढ़ाई भी की है, और 4 साल जाके मैंने अपने जितने भी क्लासेस ऑनलाइन हुए थे उसको कंपनसेट किया क्लिनिकल क्लासेस के थ्रू, और उसका मेरे पास कंपनसेशन लेटर भी है। मगर जो CGMC कह रही है कि हम आपके इन कंपनसेशन लेटर को वैलिड नहीं मानते, जो कि NMC द्वारा उस नोटिस को विड्रॉ कर लिया गया है। ठीक बात है। लेटर लेके घूम रहे हैं, तो इस लेटर का कोई महत्व है कि नहीं सरकारी सिस्टम में? इसका अभी तक तो कोई महत्व समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं है हमारी बात को। कोर्ट जाना पड़ेगा लग रहा है। कोर्ट जाने से भी अब देखना, अब हमारे पास समय ही नहीं है। हमारे फॉर्म को जब इंटर्नशिप करने के लिए हमारा फॉर्म जारी हुआ था 27 तारीख को, अंतिम डेट है 7 तारीख को, हमको 10 दिन का समय दिया गया था, जिसमें से सिर्फ 27 तारीख को ही शाम को जब पोर्टल खुला था तो शायद कुछ घंटे के लिए बस ही फॉर्म डाला है। उसके बाद से वो पोर्टल ही बंद है, कभी इनवैलिड दिखा रहा है, कभी और कुछ इशू आ रहा है अभी तक। फिर कल रात में जो चालू हुआ था वो भी रात में चालू हुआ, तो ऐसा चालू हुआ है रात को 1 बजे चालू हुआ है। तो अब ऐसा तो नहीं कि सभी रात को 1-1 बजे 2-2 बजे उठकर फॉर्म भरें, और ऑपरेशन थोड़ी करना है, फॉर्म भरना। उसके बाद जब सुबह फिर से उसको फॉर्म भरने की कोशिश की गई तो फिर से एरर दिखा रहा है। इसके लिए हमने वहाँ मैसेज भी किया था, मेल भी डाला हुआ है। तब से हमने 1 तारीख को गवर्नमेंट छुट्टी हो गई थी, मेल डाला, उसका कोई जवाब नहीं मिला। सैटरडे में हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। आज सुबह वर्क कर रहा था, सुबह 1-2 बजे वर्क करेगा तो उसका कोई मतलब भी नहीं होता, और अभी वर्क नहीं कर रहा है फिर से वो। और उनके बाद उनको बोला गया कि ऐसा ऐसा बात है, ये होगा क्या। जब उनका रिप्लाई आया तब उन्होंने बोला कि ये कोई टाइम है बात करने का, ये हॉलीडे है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करके उनका रिप्लाई भी आया है। अच्छा, 3 दिन तो छुट्टी मना, 3 दिन छुट्टी था, तो उसमें हम क्या करें। अब हमारे पास समय ही नहीं बचा है। आज 4 तारीख हो गई, आज का दिन भी ऐसे ही चले गया। DME जाना है, अभी DME जाना है, हेल्थ मिनिस्टर सर के पास गए थे, अभी यहाँ खड़े हैं। आज का दिन भी ऐसे ही चले गया। अब कल बचा, परसों बचा, और 7 तारीख को पता नहीं पोर्टल चलता भी है कि नहीं चलता, इसका भरोसा भी तो नहीं है हमको। तो इसमें हम अधर में लटके पड़े हैं। अभी अगर हमारा अभी फॉर्म भी नहीं भरा जाएगा तो हमारा 6 महीना ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। और हमें जनवरी में हमने एग्जाम दिया था, फरवरी में रिजल्ट आ गया था, अभी चल रहा है मई। और ऐसे करते करते फिर अभी लिस्ट जारी होगा, सब चीज करते करते मई एंड तो आ ही जाएगा। तो हमको प्रॉपर 4 महीने तो वेट ऐसे ही हो गया हमारा, 4 महीने अलग से डिले हो गया। तो अब देखते हैं अब क्या होता है आगे। लड़ाई जारी है। कहाँ से पढ़े हो? जी, मेरा नाम आकाश तिवारी है, मैं जॉर्जिया से पढ़ा हूँ। कब गए थे पढ़ने वहाँ? मैं 2018 बैच से गया था। अच्छा, 18 बैच के। तो टोटल यहाँ पे 17-18 ही बैच के क्या? 19-20? जी। और सर मेन प्रॉब्लम ये है कि कंपनसेशन लेटर का फॉर्मेट इन्होंने कुछ नहीं दिया। ये अभी मतलब फॉर्म भर आते ही ये पूछ रहे हैं कि आपको CG प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में चाहिए, बल्कि इनके द्वारा पहले कभी कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया। और ये बोल रहे हैं कि आप फॉर्म भरते टाइम हम आपको एक नया फॉर्मेट दे रहे हैं, आप उसी फॉर्मेट में लाइए। तो हम 3-4 दिन में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जहाँ हमें महीनों लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी मिनिस्ट्री में जाता है। बाकी तो छोड़ दो, जाने के लिए टिकट ही नहीं मिलेगी जी 3-4 दिनों में। जी। और दूसरी बात ये है कि ये हम ही से सेलेक्ट करवा रहे हैं, क्लर्कशिप और इंटर्नशिप, जिससे ये आगे बोल सकें। ये किसी बच्चे से मिल नहीं रहे हैं कि आपके लिए ये केस होगा। अच्छा। या आपको 1 साल क्लर्कशिप करनी है, इंटर्नशिप करनी है, ये पीठ पीछे रह रहे हैं और ये बच्चों से सेलेक्ट करा रहे हैं। क्या लगता है गलत हो रहा है बच्चों के साथ? बहुत गलत हो रहा है। ये दोहरा चरित्र जो सरकार दिखा रही है, पढ़े लिखे बच्चों के साथ FMG पास किए हुए, फिर इनको जब नीट के लिए इन लोग क्वालिफाई करते हैं तो इनकी काउंसलिंग भी एक अलग कैटेगरी से करवाते हैं। तो इस टाइप का मतलब पढ़े लिखों के बीच में एक सामान्य कंपटीशन होना चाहिए, और सामान्य वो होना चाहिए, मतलब सबको एक जैसा इक्वालिटी के साथ बिहेव करना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि ये दोहरा चरित्र खत्म करके, बाकी तो लड़ेंगे इन लोग, लड़ाकू बच्चे हैं तो लड़ेंगे अधिकार के लिए, लड़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या? पढ़ तो लिए हैं डॉक्टरी, क्यों? सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। पढ़ने के लिए तो हम सब लोग ने पढ़ लिया है। जो गवर्नमेंट हमसे चाहता था FMG एग्जाम पास करो, हम लोगों ने उस एग्जाम को भी पास कर लिया। उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ क्यों ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है? तो हम लोगों को इंसाफ चाहिए, क्योंकि हम लोगों को 1 साल का इंटर्नशिप चाहिए जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, और वो हम भी करेंगे। ठीक बात है, इंटर्नशिप चाहिए। तो सबसे हमने बातचीत कर ली है, नियम कानून भी समझ में आ रहा है कि NMC के हिसाब से ये योग्य है।
छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या है कि हर बार कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती है? ऐसा कौन से नियम कानून बना लेते हैं जिसमें बाहर के बच्चे ही डाउनलोड हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के फंस जाए? एक्चुअल में ये क्या है कि यहाँ के अधिकारियों को कुछ समझ में आता नहीं है। जो अधिकारियों को समझ में आता है वो 6 महीने में उसका ट्रांसफर हो जाता है, सीएमई बदलता है, हेल्थ सेक्रेटरी बदल जाते हैं, उसके बाद डीएमई की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे डीएमई कठपुतली है, कठपुतली है, कोई काम के नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उनको कुछ लेटर भी लिखना है तो कमिश्नर को पहले लिखना पड़ेगा। पहले कमिश्नर को लिखना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले का पेपर है, उसमें लिखा है, डीएमई साहब ने साफ बोला है कि इंटर्नशिप जो है एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार कराई जाएगी। छात्रों को कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। भैया आपने 6-7 दिन पहले ही बोला था। आपको सर अगर किसी को अगर बोल रहे हो कि कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है तो क्यों ये फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप? क्यों ऐसा बच्चों को जूझना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है? भाई आप अगर काम नहीं करा सकते तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आप अपनी पोस्ट छोड़ दीजिए। राज्य सरकार का डीएमई का पैसा कम से कम तो बचेगा। 1-1.5 लाख जो आपके ऊपर हर महीने जो दे रही है, कम से कम बचेगा। क्योंकि आप जो है बच्चों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो। बच्चे घूम रहे हैं, आप ही के बच्चे। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि आपके ही क्षेत्र के 2-2, 3-3 डॉक्टर यहाँ घूम रहे हैं, आए हैं, क्योंकि उनका काम नहीं हुआ है। तो इस जो प्रॉब्लम है उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का ही भरोसा है इन लोगों को, और किसी का तो भरोसा है ही नहीं। सरकार के ऊपर तो भरोसा ही नहीं है। ठीक बात है। तो मैं एक बार आप लोगों के सबसे एक साथ जानना चाहूंगा, आप लोग कौन सा परीक्षा पास किए हैं और क्या चाहते हैं? एक साथ बोलिए। क्या चाहते हैं? तो देखिए यहाँ पे सभी ने एक स्वर में कहा कि वो जो भारत में डॉक्टर बनने की जो प्रक्रिया है, जो परीक्षा है, वो उन्होंने पास कर ली है। एनएमसी का जो गाइडलाइन है उसमें खरे उतर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में जिस नियम कानून को माना जा रहा है उस नियम कानून को छत्तीसगढ़ में ही बस नहीं माना जा रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से निकले ये सैकड़ों बच्चे जो डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए हैं और जो भारत में प्रैक्टिस करने का जो परीक्षा है उसको पास कर लिए हैं, उसके बावजूद भी इनको घुमाया जा रहा है और नियम कानून के बोझ तले उन फाइलों में दबाने की कोशिश हो रही है। अब देखना यही है कि इनका जो प्रयास कितना रंग लाने वाला है, क्योंकि पढ़ाई कर लिए, आगे जो है डॉक्टरी का जो है प्रैक्टिस करना है, नौकरी करना है आगे। इसके लिए सरकार कब इसको मानती है, छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं वो कब अपनाते हैं कि ये लोग सही हैं और ये प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही, अगले अन्य मुद्दों के बीच आपके साथ आएंगे। जय जवाहर।